सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के मोदी सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए नोटबंदी के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तों को भी खारिज कर दिया। 5 जजों की आईनी बेंच ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से 500 और 1000 के करेंसी नोटों पर पाबंदी लगाने का फैसला एग्जीक्यूटिव की इक़्तिसादी पॉलिसी का हिस्सा था, उसे अब तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नोटबंदी से पहले मरकजी हुकूमत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दरमियान बड़ी मुशावरत हुई थी। ये मरकज़ का एक तरफा फैसला नहीं था। हालांकि इस मामले में जस्टिस BC नागरत्ना ने ना इत्तेफाक ज़ाहिर की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का 8 नवंबर का नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि मरकजी हुकूमत के कहने पर सभी सीरीज़ नोट को चलन से बाहर कर दिया जाना काफ़ी हसास इशू है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले को लेकर वजाहत दी है कि बीजेपी झूठ फैला रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के अमल को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नोटबंदी की वजह से होने वाले नताइज पर रिमार्क या कोई कमेंट नहीं दिया है। नोटबंदी को लेकर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया। ये फैसला नोटबंदी की फैसले की प्रक्रिया पर है, परिणाम और प्रभाव पर नहीं है। ये बात हमें सबसे पहले स्पष्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ फैला रही है कि नोटबंदी के फैसले पर मोहर लग गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। ये गलत है। न माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी के प्रभाव पर कोई टिप्पणी की, न परिणाम पर कोई टिप्पणी की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो RBI एक्ट 1934 का है उसका सेक्शन 26(2) का पालन हुआ, बस, इससे आगे और कुछ नहीं। यहां तक कि एक न्यायाधीश ने तो यह भी कहा कि यह फैसला संसद की मंजूरी से होना चाहिए था। तो फैसले पर भी और फैसले की प्रक्रिया पर भी एक सवाल तो वहां से भी आया है। हमारे सवाल जस के तस हैं। नोटबंदी से हमारा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, MSME बर्बाद हो गए, करोड़ों लोगों ने नौकरियां गंवाई, कई लोगों ने अपनी जानें तक गंवाई। आतंकवाद जस का तस, काला धन जस का तस, और जो करेंसी है हमारी इकोनॉमी में वो वैसी की वैसी है, कोई कम नहीं हुई। कैशलेस इकोनॉमी हुई नहीं है। तो कोई भी प्रभाव, किसी भी प्रभाव की कसौटी पर नोटबंदी खरी नहीं उतरती। हमारा विरोध बिल्कुल जैसा परसों था, कल था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम चुनौती देते हैं मोदी जी को, उनके किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को कि आए इस पर चर्चा करें। और मोदी जी को तो एक और चुनौती है नए साल की कि सिर्फ नोटबंदी पर एक प्रेस वार्ता करके दिखा दें। हम मान जाएंगे कि आपका फैसला सही था। आप खुद बैठिए और लोगों के सवालों का जवाब दीजिए। नोटबंदी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बनती है मोदी जी नोटबंदी पर 2023 में।